student, good morning. Today is your class economics, macroeconomics. आप पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि एपीसी किसे बोलते हैं, एमपीपीसी किसे बोलते हैं। आपको उस टॉपिक में अच्छे से ग्राफ के अकॉर्डिंग हम आपको सारा चीज़ों को समझा चुके हैं, सारा एलोबरेट भी कर चुके हैं और आप लोग अपने तरफ से भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज आपका है सेविंग फंक्शन प्रोपेंसिटी टू सेव। आपने एपीसी वही बताया, हम एपीसी और एमपीसी पढ़ चुके हैं। आज आपको पढ़ना है एपीएस पढ़ना है और एमपीएस पढ़ना है, एमपीएस है। तो ये सब आपको आज इसके बारे में पढ़ना है। तो पहले हम सेविंग के बारे में, सेविंग जो है, सेविंग के फंक्शन के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि सेविंग क्या होता है। हमारा जो इनकम का फंक्शन है उसका कितना पार्ट हम सेविंग करते हैं। अगर हमारी इनकम है तो उसका दो ही चीज हम यूज करेंगे, या तो कंजम्पशन करेंगे या तो सेव करेंगे, या तो कुछ कंजम्पशन करेंगे कुछ सेव करेंगे। तो इनकम यही होती है हमारी, हम पैसे कमाते हैं, हमारे पास पैसे आते हैं तो दो चीज हम करते हैं, या तो इसको दो चीज में दोनों काम करते हैं, समझ में। तो इसके बारे में यही एक ये फॉर्मूला है जो बताया है कि हम इनकम का कितना पार्ट हम सेव कर रहे हैं, समझ में। तो आपको कुछ बुक में पॉइंट्स भी उसको भी बता दे रहे हैं। और यहाँ पे यस से होता है सेविंग, यफ से है फंक्शन, और आपका वाई से हो गया इनकम। पहले भी बताया कि वाई से ही डिनोट करते हैं हम इनकम को, किससे डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स है, पॉइंट्स है हम जो बता दे रहे हैं आपको। लाइक ए कंजम्पशन सेविंग इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ ए इनकम। जैसे आप कंजम्पशन कर रहे हैं वैसे ही आपका सेविंग भी क्या है, इनकम का पार्ट है, समझ में। सेविंग आल्सो डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ ए इनकम। सेविंग इज द एक्सेस ऑफ ए इनकम ओवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेविंग फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। अब इसमें बता रहा है कि आपका सेविंग जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे। आपकी इनकम अच्छी खासी रहेगी तो आप क्या करेंगे, सेविंग करेंगे ही करेंगे। और आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप सेविंग और कंजम्पशन में भी चीज़ों को बढ़ाते जाते हो। थोड़ा कंजम्पशन कम करेंगे, सेविंग को ज़्यादा करेंगे, या कंजम्पशन को बढ़ा देंगे, सेविंग कम करेंगे, तो कुछ ना कुछ आप इस सब चीज़ों को करते रहेंगे। तो ये आपको इसके बारे में ही बता रहा है कि जो सेविंग है वो हम इनकम का कितना पार्ट सेव कर रहे हैं वही हमारी सेविंग है। इसमें कुछ हम ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बता दिए, ब्रेक इवन पॉइंट्स के बारे में भी बताए थे। तो आज भी सेविंग को फिर अच्छे से हम ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको एलाबोरेट कर दे रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। टेबल आप इधर देख लीजिए, हम टेबल छोटा सा बना देते हैं, इधर ग्राफ बना देते हैं। ये इनकम है आपका, वाई है, ये कंजम्पशन है, और ये आपका सेविंग है। सेविंग इज इक्वल टू हो गया वाई माइनस सी हो गया। इनकम में से अगर इनकम में से हम कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो हमको सेविंग पता चल जाएगा। जब आपका जीरो था तो कंजम्पशन कितना था, ये पहले वाला ही चार्ट है आपका जो हम बता रहे हैं। आपका कितना हो गया, कंजम्पशन आपने 40 किया है तो आप कितना हो गया, -40, 100 है तो आपका 120 कंजम्पशन था, तो माइनस करेंगे तो -20। फिर आप 200 है तो फिर आपका कितना हो गया है, 200 ने आपने कंजम्पशन कर दिया तो 0 बचा। फिर उसके बाद 300 है, 300 को 280 आपने क्या किया, कंजम्पशन कर दिया तो आपका 20 हुआ। फिर उसके बाद 400 है तो आपने कंजम्पशन कितना कर दिया, 360, तो आपका कितना बचा, 40 बचा। 500 है तो आपने कितना किया, 440 कंजम्पशन किया तो 60 बचा। एक और है इसी में, आपने 600 आपका इनकम है तो 520 कंजम्पशन कर लिया तो आपका कितना बचा, 80। ये सब चीजों को एक बार हम बोल दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि इनकम अगर हमारी 0 है तो हम पहले भी बताएं कि कंजम्पशन हम कुछ ना कुछ करेंगे ही। कोई जरूरी नहीं है कि हमारी इनकम होगी तभी हम कंजम्पशन करेंगे।
क्योंकि अगर आप भी, हम एग्जांपल दे दें कि आप स्टूडेंट हैं, आप कोई भी इनकम नहीं कर रहे हैं, तो भी आप क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है ना, खर्च करते हैं, अपने ड्रेस पे खर्च करते हैं, अपने शूज पे खर्च करते हैं, अपने बाल पे, मतलब एवरी चीज पे कंजम्पशन करते ही करते हैं। तो वो क्या होता है कि आपका जब इनकम जीरो होती है तो भी हम कंजम्पशन करते हैं। तो हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, सेविंग में से ही, सेविंग में से ही पैसे को निकाल देते हैं। तो आपका सेविंग कितना हो गया है, -40। उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारा डाटा दिया गया है। तो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आपका दिखाई दे रहा है ना आप सभी लोग, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका सेविंग कैसे जा रहा है, ये सेविंग है, समझ में, और ये जीरो है, और ये आप यहाँ से जो भी पॉइंट है सब कर ले। और ये देखिए, जब आपकी सेविंग क्या है, शुरू में माइनस है, माइनस है, तो आपकी सेविंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, माइनस, आप जानते हैं यहाँ से प्लस स्टार्ट होता है, यहाँ से माइनस स्टार्ट होता है, तो आपकी सेविंग माइनस है, माइनस है तब तक की माइनस में है। जीरो, जीरो कब आया, जब ये इनकम आपका और सेविंग दोनों बराबर हो गए, तो आपका क्या हो गया, जीरो पे। इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। फिर आपका जो सेविंग है वो कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव में जा रहा है, समझना, क्योंकि हमारे पास इनकम हो गया है तो हम क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कंजम्पशन कर रहे हैं। तो जब आपका इनकम नहीं था तो भी आप कंजम्पशन कर रहे थे, तो कंजम्पशन कहाँ से कर रहे थे, जो आप सेविंग रखे तो वहां से आप कंजम्पशन कर रहे थे। जैसे हम बताया था आपको कि जैसे अभी आप फिलहाल देख रहे हैं लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में भी क्या है, बहुत लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन तभी भी खर्च हो रहा है ना, डेली यूजेस हम कर रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, और खा रहे हैं, पी रहे हैं, मतलब सभी एवरीथिंग हम यूज कर रहे हैं। तो हम कहाँ से यूज कर रहे हैं, जो हम सेविंग रखे हैं अपने वहीं से यूज कर रहे हैं ना। फिर धीरे धीरे हमारी जब प्रोसेस होगी, जब लाइफ हमारे वे पे आएगी, तो हम क्या करेंगे, फिर इनकम करेंगे, तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम सेविंग करेंगे, तो हमारी सेविंग क्या होगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा कि हम जितना कमाएंगे उतना खर्च हो जाएगा, तो जो जितना हम कमाएंगे उतना खर्च हो जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जब हमारी इनकम बढ़ती जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग कंजम्पशन और सेविंग दोनों करेंगे। ये सब चीजें आपको सेविंग से रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा कि सेविंग हम कैसे करते हैं। इसमें भी बुक में भी 3-4 पॉइंट है सेविंग से, इसी ग्राफ से रिलेटेड हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए इसमें बोला गया है फर्स्ट पॉइंट कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए सेविंग कर्व, ये पॉइंट है सेविंग कर्व। आपको भी पॉइंट दे दे करके लिखना पड़ेगा एग्जाम में। आपको अगर सेविंग के बारे में पूछेगा तो आपको ये चार्ट के द्वारा ये ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के द्वारा इसको एलोबरेट करेंगे, पॉइंट दे दे के इसको एलोबरेट करेंगे। बुक में आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम बता रहे हैं कि सेविंग कर्व ऐसा स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट यस ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से आपका क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। यही आपका जो है ये किससे, वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है। तो स्टार्ट इंडिकेटिंग दैट देयर इज ए निगेटिव सेविंग। अब देख रहे हैं ये निगेटिव दे रहा है। हम पहले बताया कि क्योंकि निगेटिव हमारा सेविंग डिनोट कर रहा है। इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन व्हेन द नेशनल इनकम इज जीरो। जब हमारा नेशनल इनकम जीरो है तो भी हम क्या करें, सेविंग कर रहे हैं। यही हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। पहले भी हम ग्राफ में आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन के बारे में बताए थे, समझ में, कि अगर हमारे पास कुछ नहीं भी है तो भी हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं, इनकम करते हैं, वही हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाता है। और सेकेंड इसी में पॉइंट है जो इलोबरेट किया गया है, वो पॉइंट slope of a saving curve. SS has a positive slope which indicate the positive relations between saving and income. अब ये क्या कर रहा है, स्लोप जो है वो पॉजिटिव वे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा नेशनल इनकम क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव शो कर रहा है, क्योंकि आपका निगेटिव के बाद धीरे धीरे ये पॉजिटिव में आना शुरू कर रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। फिर ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बता रहा है, जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, सेविंग इज इक्वल टू जीरो है हमारा, समझ में, क्योंकि जितना हम कंजम्पशन कर रहे हैं उतना ही क्या कर दे रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं, तो हमारा सेविंग कुछ भी नहीं है, तो हमारा सेविंग इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो इसमें बता रहा है कि सेविंग कर्व क्रॉस द एक्स एक्सिस एट द
point R, which is known as the break-even point. As at the point a saving is zero, consumption is equal to income. According to the, इसी के बारे में बता रहा है कि जो हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या हो रही है, हमारी सेविंग और कंजम्पशन जो है, जो इनकम है और हमारा सेविंग है, वो दोनों क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। समझ में? क्योंकि इनकम जितना कर रहे हैं उतना कंजम्पशन हो जा रहा है, तो हमारा सेविंग जीरो हो जा रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। जैसे इसमें बोला है बुक में, आपके बुक के भी पॉइंट हम बता देते हैं क्योंकि आपको इजी होगा समझने में। कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, जितनी हम कंजम्पशन कर रहे हैं उतना ही इनकम कर रहे हैं, यानी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, दोनों बराबर है, तो सेविंग हमारा जीरो है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव सेविंग। आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज द पॉजिटिव। जब ये ब्रेक इवन पॉइंट खत्म हो जा रहा है तो हमारा क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव सेंस में सेविंग दे रहा है। समझ में? तो इस ग्राफ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा सेविंग का, और उसके बाद हम आपको बताते हैं टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। सेव का जो है आपका इसमें भी एपीएस होगा और एमपीएस होगा। समझ में? तो पहले एपीएस देख लेते हैं हम लोग। ये दो चीज आपको, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये भी दो चीजें आपको सेविंग में पढ़नी पड़ेगी। तो आपको एवरेज जो है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हम बताए थे, जैसे कंजम्पशन में बताए थे कि ओवरऑल जब तक इनकम किया उसमें से कितना कंजम्पशन किया, कितना से, मतलब मान लीजिए कंजम्पशन, यहाँ सेव है, सेव के बारे में बात करें तो हम सेव के बारे में बात करेंगे। तो हमने अब तक कितना सेव किया है, समझ में? सेविंग हमने कितना किया है। पहले तो हम कंजम्पशन के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन जब अब तक हमने जितनी इनकम थी हमारे, उतनी में हम कितना सेविंग किए हैं, वो चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रिफर्स टू द रेशियो ऑफ ए सेविंग टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ ए इनकम। अब इसमें जैसे उसका फॉर्मूला था आपका, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला है आपका, जो सेविंग अपॉन इनकम। अब हम जितना सेविंग किए हैं उसका और इनकम, समझ में? ये फॉर्मूला आपका एपीएस का है कि पहले आप लोग एपीसी का पढ़े थे कि कंजम्पशन अपॉन इनकम। अब कितना इनकम का कितना कंजम्पशन किए हैं, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनकम का कितना हमने सेविंग किया है, उसके अकॉर्डिंग हम एपीएस निकालेंगे। तो इसमें भी कुछ आपको उसी की अकॉर्डिंग, उसी की तरह आपका ग्राफ है, इसको भी समझाया गया है। हम चार्ट के अकॉर्डिंग एपीएस को भी आपको समझा देते हैं। नहीं, एक है सर, एक ही है। ये इनकम है, इनकम लिखिएगा भी और वाई से डिनोट भी करिएगा इनकम को। फिर उसके बाद है सेविंग, यस से,
फिर इसके बाद आपका है एपीएस। एपीएस कैसे निकालेंगे? एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। इनकम का कितना पार्ट? सेविंग। अब यहाँ देखेंगे आपको जीरो है, हमेशा इनकम पहले जीरो है। हाँ बोलिए। सेविंग के बाद का ये नहीं दिखाई दे रहा ना? अच्छा रुकिए। अब दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना? तो आपका इनकम क्या है? जीरो है, तो माइनस क्या था? 40। सेविंग क्या थी? -40। पहले बताए थे आपको, ग्राफ में दिखाए थे -40। सेविंग क्या हो गई आपकी? -40 हो गई। फिर उसके बाद आपका क्या है? आपने 100 इनकम किया, आपका -20 था। फिर उसके बाद 200 था, तो आपकी सेविंग क्या थी? जीरो थी। वही चार्ट है, वही चार्ट है, बस इसमें यहाँ सेविंग का चीजों को दिखा दिया गया है। 300 जब आपका था तो आपका 20 था, और 400 था तो आपका कितना था? सेविंग 40 था। सर मैं ये सारी चीजों को आप सेविंग का बस इसमें दिखाया गया कि जब हमारा इनकम जीरो था तो सेविंग क्या था? -40 था। जब हमारा 100 हुआ तो -20 था, क्योंकि कंजम्पशन हमारा 120 था, तो -20 हम सेविंग में से कर लेते थे। जब हमारा इनकम 200 था तो हम कंजम्पशन भी 200 कर लेते थे, तो जीरो हमारा सेविंग हो जाता था। तो 300 है तो हम क्या करते थे कि 280 हम कंजम्पशन कर लेते थे, तो 20 हमारा सेविंग होता था। तो उसी चीजों को एपीएस। आवाज नहीं जा रही है? अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ 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 बोलिए। आवाज नहीं जा रही है? आवाज आ रही है ना राहुल? नेटवर्क हो सकता है प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क की वजह से, क्योंकि मौसम खराब है ना, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ हाँ बोलिए। अरे ये नेटवर्क है ना, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। मौसम खराब है, नेटवर्क थोड़ा खराब चल रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब चल रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे भेज देंगे ना, आप वहां से अच्छे से सुन लीजिएगा। समझ में आया? तो ये आपका सेविंग है। सेविंग आप इसको हम बताएं कि सेविंग क्या है आपका? -40। तो एपीएस हम निकालेंगे तो सेविंग आपका कितना है? 40 अपॉन जीरो है, माइनस है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ये तो ऐसे ही रह जाएगा आपका। समझ में? फिर इसके बाद है -20 अपॉन 100। समझ में? ये भी आपका माइनस में आ जाएगा, माइनस में आएगा 0.2, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो में अगर कोई 100 का डिवाइड है जीरो ही होगा। फिर इसके बाद ये आपका हो जाएगा 20/300, ये हो जाएगा आपका 0.06 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 40/400 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.110। सर मैं इस तरह आप अपना एपीएस निकालेंगे, क्योंकि देखिए एपीएस में क्या इनकम जब हमारी -1 रह रही है, इनकम जो हमारा है -1 रह रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है कि जो आपका सेविंग है वो माइनस हो रहा है। समझ में? जब हम क्योंकि ये -1 से है, जो इनकम है हमारा -1 है,
तो हमारा सेविंग क्या हो रहा है, माइनस है, तो इसी को हम डिस सेविंग कहते हैं। डिस सेविंग हम बताए थे पहले भी आपको कि हम अपने सेविंग में से क्या करते हैं, खर्च कर ले, तो वो डिस सेविंग है, आपका माइनस में आ रहा है, ये डिस सेविंग आपका हो गया। फिर उसके बाद आपके क्या हो गया कि एपीएस इज इक्वल टू जीरो, एपीएस इज इक्वल टू यहाँ पे आपके क्या हो गया, जीरो हो गए, क्योंकि जितना आपने मतलब कंजम्पशन किया, इनकम किया, तो उतना कंजम्पशन भी हो गया, तो आपका एपीएस जीरो हो गया। फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हमेशा बता रहा है कि कंजम्पशन इज इक्वल टू वाई है, समझ में। ये सब चीजें आपको पॉइंट में समझ में गए। अब हम कुछ पॉइंट्स है इसमें, उसको भी हम बता दे रहे हैं कि एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन, कभी भी आपका एपीएस वन या वन से बड़ा नहीं हो सकता है, समझ में। एपीएस कभी भी वन से या वन या इक्वल टू वन या इक्वल वन से बड़ा नहीं हो सकता है। एपीएस कैन बी जीरो, आप यहाँ पे देख ही रहे, एपीएस क्या है आपका, जीरो है, समझ में। एपीएस इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, एपीएस वन या वन से बड़ा नहीं हो सकता। ये सभी चीजें पॉइंट्स में हमेशा याद रखिएगा कि एपीएस जो हमारा है कभी भी वन या वन से बड़ा नहीं हो सकता है, एपीएस हमारा जीरो भी हो सकता है। एपीएस कैन बी निगेटिव और लेस देन वन, आपका एपीएस निगेटिव हो सकता है, जैसे निगेटिव है, या लेस देन वन हो सकता है, समझ में। फिर इसके बाद है एपीएस राइज विथ इंक्रीज इनकम। अब आपका एपीएस क्या होगा, जब इनकम राइज करेगा तो आपका एपीएस भी इंक्रीज करेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका इनकम जब बढ़ रहा है तो आपका सेविंग भी बढ़ता जा रहा है, तो वैसे ही इनकम जैसे इंक्रीज होगी वैसे ही आपकी क्या होगी, एपीएस भी इंक्रीज करेगी। तो ये सभी पॉइंट्स हैं, आपको अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से पॉइंट देके इलोबरेट कर लीजिएगा, और इसको ध्यान से एक बार ग्राफ और इसके चार्ट को अच्छे से पढ़िएगा। अब हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे मार्जिनल। मार्जिनल एमपीपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब इसमें मार्जिनल में हम बताए थे कि उस आप एमपीपीसी में पढ़े थे कि हम उसमें क्या बोलते हैं, चेंज चेंज इन द कंजम्पशन था, चेंज इन इनकम था। अब इस यहाँ हम बात करेंगे जब हमारी इनकम चेंज हो गई। अब एक स्टेप आगे की हम बात करेंगे, वो तो ओवरऑल था, एवरेज है, एवरेज मतलब पता ही कि पूरा जितना हमारा इनकम है उतने में हम कितना कंजम्पशन किए पूरे। अब क्या हुआ कि अब हमारा इनकम चेंज हो गया, अब हमारा इनकम 100 से 200 हो गया, तो हमारी सेविंग में क्या इफेक्ट पड़ा है, यही चीज है। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे मार्जिनल में क्या होता है, चेंज होता है, मार्जिनल में आपका चेंज आते हैं, कि इसीलिए डेल्टा यूज करते हैं। आपको बताया था कि यहाँ पर डेल्टा यूज करते हैं, वो चेंज के लिए डिनोट करता है। तो मार्जिनल आपका वही सेम फॉर्मूला रहेगा, एमपीपीसी सॉरी एमपीपीएस का इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। इसी को हम लिखेंगे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। अब हमारी इनकम अगर चेंज हुई है तो हमारा सेविंग में क्या चेंजेस आया है, ये हमेशा याद करिएगा कि दोनों में ही डिफरेंस है। पिछले भी वीडियो में बताते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस है, कि एवरेज मतलब अब तक हमने जितना इनकम किया है कितना कंजम्पशन किया है, अब या अब तक कितना हमने इनकम किया उसमें से कितना हमने सेविंग किया है। और ये अब मार्जिनल में क्या हो जाता है कि मार्जिनल में जो हमने अब हमारी अगर इनकम बढ़ गई है, चेंज हो गई है, तो हम कितना सेविंग कर रहे हैं या कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, ये मार्जिनल में आप देखेंगे। तो उसी की तरह आपको इसमें भी पॉइंट्स है, ग्राफ है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको समझा देते हैं। और दो न्यूमेरिकल बताएंगे, एक एपीएस पे बताएंगे और एक एमपीपीएस पे बताएंगे, समझ में।
सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना? आलोक, सारा पॉइंट राहुल दिख रहा है ना आप लोग को? पूरा चार्ट किधर से चार्ट नहीं दिख रहा है? ये दिख नहीं रहा है एमपीएस? इधर सारा दिख रहा है? इधर का सारा दिख रहा है ना आप लोग को? राइट साइड का नहीं दिखाई दे रहा ना? कैसे दिखाई दे? हमारा मोबाइल ऐसे है, आपको सीधा देखना है, दिख रहा है अब? सीधा दिखाई दे रहा है ना अब? तो बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है, राइट साइड दिखाई देगा अभी। अब दिखाई दे रहा है? रुकिए। हाँ हाँ कर रहे हैं। अब दिख रहा है सारा? इनकम है, सेविंग है, फिर चेंज इन सेविंग है, चेंज इन इनकम है, और एमपीबीएस है। अब सारा दिख रहा है आपको? सभी पॉइंट दिख रहे हैं ना? एक बार बोल, मैसेज करके बोलिए। सारा दिख रहा है पॉइंट्स ना? हाँ, और ये सारा पॉइंट दिख रहा है ना आप लोग को? इनकम है, सेविंग है, चेंज इन सेविंग है, चेंज इन इनकम है, और फिर उसके बाद एमपीपीएस है आपका, जो डेल्टा सेविंग अपॉन डेल्टा इनकम, जो हमारे इनकम से रिलेटेड जो भी हमारी सेविंग हुई है, जब हमारा इनकम चेंज हो रहा है तो हमारी सेविंग में क्या चेंजेस आ रही है उसको दिखाया जाएगा। ठीक, तो आपका जो इनकम है वो जीरो है, तो आपका सेविंग क्या हो रहा है? -40 हो रहा है। समझ में? वही वाली सब चीजें हैं। आपको -40 है तो सेविंग कुछ नहीं होगा, आपका यहाँ पे भी चेंजेस कुछ नहीं आएंगे, फिर यहाँ पे भी नहीं आएंगे। फिर आपका इनकम कितना है? 100 है, तो इनकम जब 100 है तो -20 आपका यहाँ पे क्या है? सेविंग है, आपने -20 किया है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? चेंज कितना हो रहा है? 20 का चेंज हो रहा है। समझ में आया? फिर इसके बाद आपका जो चेंजिंग इनकम है वो कितने का है? 100 का है। ये बताया था आपको कि आपका पहले 40 था, उसमें से 20 निकल गया, तो आपको कितना हो जाएगा? 20। समझ में आया? 100 है इनकम, इससे करेंगे तो चेंज आपको कितना आया? 100 आया है। फिर आपका 200 है, तो 200 है तो आपका कितना आया था? सेविंग जीरो था। आपके ये जो सेविंग चेंज कितना हुआ, इससे माइनस करें 20 हो जाएगा। फिर इसमें 200 में 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। समझ में आया? फिर उसके बाद 300 है।
अब सभी लोग देखिए, अब क्या है, जब आपकी इनकम 0 है तो सेविंग कितना थी, -40। तो ये कोई भी चेंजेस आपको क्या हुआ, वो एज इट इज रहा, चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब आपकी इनकम 100 थी तो आपने सेविंग कितना किया था, 20 किया था, -20। तो हमारा सेविंग कितना चेंज हुआ, पहले जो 40 हुआ, 40 में से 20 किया है तो हमारा 20 बचा ना, 20 बचा। अब वो चेंज इनकम, इनकम में कितना चेंज है, 100 आया, अब 100 हमारा इनकम में चेंज आया है। फिर इसके बाद 20 है, तो 20 जब हुआ था तो 200 हुआ तो सेविंग हमारा 0 था, तो इसको 0 से इसको करेंगे तो आपका 20 आएगा, और 200 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना है, 100 आया, समझ में आया। फिर उसके बाद 300 आपका इनकम हुआ तो 20 ये हो गया आपका सेविंग। तो आप इसमें चेंज निकालेंगे तो आपका जो 20 है, 20 को 0 करेंगे तो आपका 20 ही आएगा, और इसमें से 300 में से 200 माइनस करेंगे तो 100 ही आएगा। तो चेंजेस ये दिखा रहा है कि हमारा कितना चेंज हुआ है। पिछले वाले में भी आप देखे थे कंजम्पशन में, और आपका जो था कंजम्पशन था, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इनकम, वो भी ऐसे ही आ रहा था। इसी तरह आपका सेविंग ही हो गया, समझ में आया। अब हम एमपीएस निकालेंगे, एमपीएस में तो क्या क्या है, चेंज इन सेविंग, चेंज इन सेविंग आपका कितना है, 20 अपॉन चेंज इन इनकम अपॉन 100, समझ में आया, ये 100 हो गया। तो आप इसको निकाल लेंगे, आपका आ जाएगा 0.2, समझ में आया। फिर आपका कितना है, 20 सेविंग अपॉन 100, ये भी हो जाएगा आपका उतना ही आएगा, 0.20। अब इसके बाद फिर आपका तो सारी चीजें ऐसे ही आएंगी। आपका एमपीपीएस कितना आ रहा है, सारा 0.20 आपका चेंजेस आ रहा है। या तो हम सारा सेव करेंगे, सर ना, या तो सारा सेव करेंगे, या तो आप सारा क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। सर मैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। जैसे एक पुअर मैन है, वो इनकम कर रहा है, इनकम कमा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो तो सारा चीज तो अपना क्या करेगा, कंज्यूम ही करेगा, क्योंकि उसको कम मिल रहा है, उसकी इनकम कम है, तो वो अधिकतर तो उसका खर्च ही हो जाएगा, वो सेव नहीं कर पाए। लेकिन जो लोग रिच लोग हैं क्या करेंगे, उनके पास ऑलरेडी पैसा है, तो वो जो उनकी इनकम आएगी तो वो उसको सेव कर सकते हैं, समझ में, उसको सेव कर लेते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हमारा जो एमपीवीएस है ये इक्वल टू 1 होता है। अब इसमें आपको कुछ हम एक फॉर्मूला बताएंगे, जो एक फॉर्मूला है कि आपका एमपीपीसी जो था वो कितना आता था, 0.080 आता था। अभी हम एमपीपीएस निकाले हैं, एमपीपीएस कितना आया आपका, 0.02 आया है। तो इसका मतलब है आपका क्या हो जाएगा, एमपीपीसी प्लस एमपीपीएस इज इक्वल टू 1। सर मैं, हमेशा एमपीपीसी और एमपीएस इज इक्वल टू 1 होगा। ये एक फॉर्मूला है, आपको हमेशा याद रखना है। पिछले वाले में हम जब एमपीसी निकाल रहे थे तो उसमें आपको कितना आता था, 0.8। उसी तरह आपका जो है एपीएस जो है वो भी आपका कितना आ रहा था, जो एपीसी है जो आपका आ रहा था 1.20, और एपीएस है वो कितना अभी आ रहा था, 0.20 माइनस में आ रहा था, समझा, माइनस में आ रहा था आपका 0.20। तो ये एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया, ये सारा पॉइंट एपीएस का भी ऊपर बता देते। एपीसी इज इक्वल टू 1.20 है, और
एस है जो वो माइनस आपका क्या है 0.20 है, तो ये हो जाएगा आपका 1, समझ में आया? 1 हो जाएगा, यानी APC प्लस APS इक्वल टू 1। ये दो फार्मूला है कि MPPS और प्लस MPPC आपका इक्वल टू 1 होता है और APC और APS इक्वल टू 1 होता है, समझ में आया? दोनों इक्वल टू 1 होता है। तो एक क्वेश्चन आप APS पे देख लीजिए और एक क्वेश्चन MPPS पे देख लीजिए। सेविंग आपका दिया है, सेविंग दिया है 30 करोड़ और आपको क्या कह रहा है कि जो नेशनल इनकम है, जो इनकम है हमारा वो कितना है 100 करोड़ और निकालना है आपको APS, फाइंड करना है APS। तो APS इज इक्वल टू सेविंग कितना आपका 30 करोड़ अपॉन 100, तो आपका कितना हो गया, आपको हो जाएगा 0.30, तो ये हो जाएगा आपका 30% आपने क्या किया है, नेशनल इनकम का सेव किया है। 30% आपने नेशनल इनकम का जो भी इनकम था उसका आपने सेविंग किया है। उसी तरह आपको मार्जिनल निकालना है, मार्जिनल सेविंग आपका कितना है 30 करोड़ 290 करोड़, फिर उसके बाद इनकम है आपका 100 करोड़ टू 200 करोड़, समझा? अब हमको फाइंड करना है MPS, तो ये क्या करेंगे MPS इज इक्वल टू 30 माइनस 90, तो कितना हो जाएगा आपका 60। यहाँ पर हम शो कर दे रहे हैं आपको 90 माइनस 30 अपॉन आपका 200 माइनस 100 करोड़, तो MPS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 अपॉन 100, दिख रहा है ना? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0.60 इज इक्वल टू 60% आपका क्या है इंक्रीमेंटल इनकम इज सेव फॉर फ्यूचर, इतना हम फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। ये सब न्यूमेरिकल आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और एक बार आप अपना ग्राफ भी देख लीजिएगा, बना लीजिएगा बार बार, समझ में आया? और वो हमेशा याद रखिएगा कि MPS और प्लस MPC इज इक्वल टू 1 होता है और APS इज प्लस और APC इज इक्वल टू 1 होता है। थैंक यू, हैव नाइस डे। जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूछ लीजिएगा।